जय गुरुजी संगत जी। आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत पावन और विशेष है। आज हमारे प्रिय गुरुजी का 70वां जन्म दिवस है। यह दिन हमारे जीवन में असीम खुशियां और आशीर्वाद का प्रतीक है। आज के इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर गुरुजी का जन्म दिवस मनाते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि गुरुजी की कृपा सदैव हम सभी पर बनी रहे और हम उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आप सभी संगत को गुरुजी के बर्थडे की बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप अपनी ब्लेसिंग्स हम सभी पर हमेशा बनाए रखना। चलिए संगत जी, आज के सत्संग शुरू करते हैं। आज हम सुनने वाले हैं 4 सत्संग। पहला सत्संग है पुष्पाधीर आंटी का। ये उनका दूसरा सत्संग है। अगर आपको उनका पहला सत्संग सुनना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उससे जाके सुन सकते हैं। चलिए अब देरी न करते हुए आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं पुष्पाधीर कपूरथला से बोल रही हूँ। संगत जी, मैं अपना दूसरा सत्संग आप सभी के साथ साझा करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। सत्संग शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कुछ दिन पहले मैंने अपने अंकल जी का पहला सत्संग साझा किया था, तो अब आगे का सत्संग शुरू करते हैं। 2021 में मेरी बहन जो दिल्ली में रहती है हमारे पास आई और उसने कहा कि जीजा जी, आप भी गुरुजी को मानो और उनका ध्यान करो, क्योंकि मेरे अंकल जो हैं वो 8 साल से बिस्तर पर ही हैं। तो मेरी बहन ने उन्हें गुरुजी का स्वरूप दिखाया तो मेरे अंकल बोले कि इनसे तो मैं मिल चुका हूँ। फिर हम गुरुजी का स्वरूप घर लाए और घर में ही मेरी बहन के साथ एक छोटा सा सत्संग किया। फिर ऐसे ही हम गुरुजी को मानने लगे और उनका गुणगान करने लगे। कुछ देर बाद किसी अनजान नंबर से एक अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया और वह मेरी बहन ने फ़ोन उठाया। वह बोले जय गुरुजी। तो मेरी बहन ने उनसे कहा, जय गुरुजी, आप कौन हैं अंकल जी? तो वह कहने लगे, तुम पूछो जो पूछना है तुम्हें। तो मेरी बहन थोड़ी हिचकिचाई और उसने फिर पूछा, मेरे जीजा जी 8 साल से बिस्तर पर हैं, चल फिर नहीं सकते, तो यह ठीक कब होंगे? ठीक कर दो आप इन्हें। तो वे अंकल आगे से बोले, मैं तो इन्हें लेने आया हूँ, तुम ठीक करने की बात करती हो? तो बहन बोली, अंकल जी ये आप क्या बोल रहे हो? तो वह बोले, अब इनका समय आ गया है, जाने दो इन्हें। तो मेरी बहन कहती है, आप कौन हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो अंकल जी बोले, तुम मेरी परीक्षा ले रही हो, मुझ पर शक कर रही हो, अपने गुरुजी पर? फिर मेरी बहन बोली, आप मुझे ले जाओ, मेरे जीजाजी को ठीक कर दो। तो अंकल बोले, नहीं, मैं इन्हें ही लेकर जाऊंगा, तुम जिद मत करो। फिर वो थोड़ी देर बाद बोले, उठकर खीर बनाओ, रात के 2:30 बज रहे थे। फिर हमने खीर बनाई और गुरुजी को भोग लगाया। जल प्रसाद भी गुरुजी के स्वरूप के आगे रखा। फिर वे कहते हैं, सब खा लो इसे। तो हम सब ने प्रसाद खा लिया और जल प्रसाद भी पिया। फिर बहन ने पूछा, अब बताओ जीजा जी का क्या? तो सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर फ़ोन अपने आप कट हो गया। तो फिर हमने पूरे फ़ोन में उनका नंबर ढूंढा, लेकिन संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, वह नंबर ही नहीं था पूरी कॉल लिस्ट में, ना व्हाट्सएप कॉल्स में, ना कहीं। वो नंबर हमें फिर कभी नहीं दिखा। तो हम हैरान हो गए संगत जी, और तनाव में भी आ गए कि ऐसा क्यों बोल रहे थे वो अंकल और वो कौन थे। कुछ दिन बाद मेरी बहन दिल्ली वापस चली गई और बड़े मंदिर गई। तो मेरे अंकल को मंदिर के गुरुजी के दर्शन कराने लगी वीडियो कॉल से। बहुत मुश्किल से वह दर्शन करा रही थी क्योंकि वहाँ कैमरा अलाउड नहीं था। तो अचानक उसका ध्यान वीडियो कॉल पर गया। तो उसने देखा कि जीजाजी का ध्यान तो वीडियो कॉल पर है ही नहीं। तो घर आकर उसने फ़ोन कर बोला, मैं तो आपको इतनी मुश्किल से दर्शन करवा रही थी, लेकिन आप तो दर्शन कर ही नहीं रहे थे, आपका तो ध्यान ही नहीं था। तो मेरे अंकल बोले, गुरुजी तो मेरे पास बैठे हैं, तो मैं वहाँ कैसे ध्यान देता? उन्होंने तो सफ़ेद चोला पहना था और मेरे पास आकर बैठे थे और बातें कर रहे थे। तो हम सब हैरान हो गए। संगत जी, गुरुजी कहीं पर भी हमें दर्शन दे सकते हैं, वह कहीं पर भी आ सकते हैं। हमें अपने गुरुजी पर विश्वास होना चाहिए। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। चलिए संगत जी, अब आज का दूसरा सत्संग सुनते हैं। ये सत्संग भेजा है अंजलि आंटी ने, जो बाटला से हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम अंजलि है और मैं बाटला से हूँ। मैं आज गुरुजी के जन्मदिन पर अपना शुक्राना सत्संग साझा करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं शिव जी को अपना पिता मानती हूँ और उन्हें बाबा कहती हूँ। मैं हर सुख दुख की बातें उनसे करती हूँ और अक्सर पुकारती हूँ कि आप सामने क्यों नहीं आते। उन्होंने मुझे सपनों में दर्शन दिए हैं, लेकिन मैं अब 18 साल की हूँ। तो पहले उनसे कहती थी कि सपनों में नहीं, आप सामने आओ, आप क्यों नहीं सामने आते हो। एक दिन
संगत जी मैं जिद करने लगी और रोने लगी कि आप सामने क्यों नहीं आते हो, आप सामने क्यों नहीं आते हो। रोते रोते मेरा मन जब शांत हुआ तो मैं फ़ोन चलाने लगी। व्हाट्सएप पर मेरी फ्रेंड ने गुरुजी की फ़ोटो लगाई थी। मुझे नहीं पता था ये कौन है, माफ़ करना गुरुजी। उसने पहले भी स्टेटस डाला था, लेकिन मैंने कभी पूछा ही नहीं कि ये कौन है। उस दिन मेरे दिल से पता नहीं क्यों एक आवाज़ आई कि मैं इसे मैसेज करूं और ये पूछूं कि ये कौन है। उसने गुरुजी के बारे में मुझे बताया कि गुरुजी महादेव के अवतार हैं। धन्यवाद गुरुजी मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए। मेरी फ्रेंड को उस दिन गुरुजी का संदेश आया था कि तू जब सत्संग साझा करेगी तुझे फिर समझ आएगा। मेरी फ्रेंड और उसकी मम्मा सुबह से सोच रही थी कि हम किससे सत्संग साझा करेंगे। शाम को गुरुजी ने मुझे सत्संग साझा करवाया। फिर मेरी फ्रेंड के पापा का दिल्ली जाना हुआ 1 हफ्ते बाद, और वह मेरे लिए गुरुजी का पॉकेट स्वरूप लाए और वहां से जल प्रसाद लाए। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं कभी भी दिल्ली नहीं गई हूँ, लेकिन आपने मेरे लिए जल प्रसाद भेजा, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे विश्वास हुआ कि बाबा ने मेरी सुन ली है और वह आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी से जुड़ने के बाद कान्हा जी भी हमारे घर पधारे, छोटे से लड्डू गोपाल। जय गुरुजी। आज गुरुजी ने अपने जन्मदिन पर मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। संगत जी मैं सुबह 5:30 या 6 बजे तक उठ जाती हूँ, लेकिन आज मैं एग्जैक्ट 7 बजे उठी। फ़ोन पास में ही था तो सुबह उठते ही 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली। आप सभी को भी गुरुजी हमेशा ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा जन्मदिन की बधाई हो। चलिए संगत जी आज का तीसरा सत्संग सुनते हैं। गुरुजी और सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के जन्म दिवस पर गुरुजी और सारी संगत को लख लख बधाइयाँ और अनंतम शुक्राना। मैं दिल्ली से हूँ, यह मेरा पहला शुक्राना है। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरुजी कृपा और दया करिए, आपको तो सब पता है, आपने ही सब ठीक करना है, सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। मेरी अरदास स्वीकार कीजिए, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को भी जय गुरुजी। चलिए संगत जी आज का आखिरी सत्संग सुनते हैं। यह सत्संग है एक ओल्ड संगत का। जय गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी। कौन कहता है कि हमने भगवान के दर्शन नहीं किए? मैं कह सकती हूँ कि मेरे गुरुजी साक्षात परमेश्वर हैं। यह पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मेरे गुरुजी के समान कोई देवता नहीं है। गुरुजी एक महान व्यक्तित्व हैं। जभी तो वो अपनी संगत का ऐसे ख्याल रखते हैं, वैसा ख्याल कोई अपनी संतान का भी नहीं रख सकता। उनके चाहने वाले भक्त इस संसार में असीमित हैं। गुरुजी अपने भक्त की पुकार पर चाहे जहाँ चले जाते थे, लेकिन गुरुजी की विशेष कृपा उन भक्तों पर ही सबसे ज़्यादा होती थी जो कि निर्दोष होते थे। निर्दोष का अर्थ है कि जो व्यक्ति स्वभाव से सरल होता है, किसी को दुख नहीं देता, छल कपट से हमेशा बहुत दूर रहता है, उसकी पुकार पर गुरुजी सबसे पहले ध्यान देते थे। उनको किसी बात की बताने की जरूरत नहीं थी, वो सब कुछ जानते थे। जब हम उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलना शुरू कर देते हैं तो वो स्वयं हमारे कष्ट कटने शुरू हो जाते हैं। जब व्यक्ति कहता है कि हम इतने दिन हो गए लेकिन गुरुजी की मेहर हम पर नहीं हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति केवल दूसरों को ही देखना जानते हैं, अपने हृदय के अंदर झांक कर नहीं देखते कि हमारा नेचर कैसा है। जब तक हम अपने आप को गुरुजी के लायक नहीं बनाते, तब तक यह दूरी वैसी ही बनी रहेगी। हमको गुरुजी पर पूर्ण विश्वास है और समर्पण रखना है, तभी हमारे कार्य स्वयं होने लगेंगे। हमें गुरुजी से कुछ मांगना नहीं है, या तो बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। मेरा एक पुत्र है, उसको 1.5 साल की उम्र से ही अस्थमा की शिकायत थी। मैं उसको लेकर बहुत परेशान थी। मैंने सोचा कि गुरुजी को इसके बारे में बताना चाहिए। एक दिन संगत में मैंने गुरुजी से इस बारे में चर्चा की तो उन्होंने मुझे रोक दिया। उनके आदेश पर मैं चुप हो गई। शायद इसी में मेरे पुत्र का भला था। इसके करीबन 2.5 साल बाद एक शादी के अवसर पर गुरुजी हमारे घर आए और उन्होंने मेरे पुत्र उद्धव को एक गिलास जल पीने के लिए दिया। मेरे पुत्र को गुरुजी का आशीष मिल गया। बस इस जल को पीने के बाद उसे कभी भी अस्थमा का अटैक नहीं पड़ा। उसमें अद्भुत सुधार हुआ। उसकी लंबाई तथा वजन दोनों बढ़ गए। अब वह एक सामान्य बालक की तरह है। पहले वह कोई कार्य नहीं कर पाता था, जरा सा भी कार्य करता था तो थक जाता था, काफी कमजोर जैसा दिखता था। मेरे पति को भी दमे की शिकायत थी। उनकी शिकायत की वजह से ही यह रोग मेरे बेटे में आया था।
माता पिता के रोग बच्चों में आनुवंशिक रूप से आते हैं। जब मेरे पति पहली बार गुरुजी से मिले तो गुरुजी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि तेरा पति तो अंधविश्वासी है। गुरुजी के इस कथन के साथ ही मेरे पति की आधी समस्या तो स्वतः ही ठीक हो गई। गुरुजी मेरे पति से बोले कि इस तांबे के लोटे का जल पिया करो, सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी के कथानुसार पति ने ताम्र लोटे का जल पीना शुरू कर दिया। उनकी दमे की शिकायत पूर्ण रूप से ठीक हो गई। मुझे भी गुरुजी की कृपा काफी मिली। मेरी आंख में एक पुटक था। डॉक्टरों ने इस आंख की सर्जरी करने की सलाह दे दी थी। मैं काफी डर गई थी। मैंने डॉक्टरों को कोई जवाब नहीं दिया। एक बृहस्पतिवार को एक संगत में गुरुजी मेरी आंख को बहुत ध्यान से देख रहे थे। मैं समझ गई थी कि इस तरह देखने का कोई ना कोई कारण होगा। अगले दिन जब दर्पण में मैंने अपना चेहरा देखा तो मेरी आंख बिल्कुल सामान्य लग रही थी। जो पुटक था उसका कहीं भी पता नहीं चल रहा था। गुरुजी अपनी दृष्टि से भी इस प्रकार के चमत्कार कर देते थे जिस प्रकार शब्दों से करते थे। 5 साल पहले मेरे ससुर जी को हार्ट अटैक पड़ा। हमने उन्हें मलेरकोटला के हार्ट हॉस्पिटल में दिखाया, जहां बताया कि इनकी एंजियोप्लास्टी होनी है, लेकिन हमने डॉक्टरों को मना कर दिया तथा ससुर जी को गुरुजी के पास ले गई। सारी घटना बताई। यह सुनकर गुरुजी चिरपचित आवाज में बोले, जा, कल्याण हो गया। इसके बाद कभी भी ससुर जी को कोई अटैक नहीं पड़ा, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि इनके हार्ट की अग्रिम स्नायु क्षतिग्रस्त है, इसमें रक्त का प्रवाह नहीं हो रहा है, तो इसमें कोई सुधार नहीं हो पाएगा। जब दोबारा गुरुजी को इस बारे में बताया तो उन्होंने अपने हाथ से शुद्ध देसी घी का हलवा खाने को दिया और बोले, जा, ऐश कर। औषधि की पूछने पर गुरुजी बोले, 2 पैक रोज बिस्की के ले लिया कर, तो ये कुछ नहीं होगा। उसके बाद ससुर जी सामान्य व्यक्तियों की तरह कार्य करने लगे। 3 महीने बाद जब हम लोगों ने उनका टीएमटी परीक्षण कराया तो घोषित स्नायु में रक्त का प्रवाह पहले की तरह से तेजी से हो रहा था। यह अनुभव गुरुजी के क्रियात्मक रूप को साकार करते हैं। गुरुजी सब कुछ करने की क्षमता रखते थे और अब भी रखते हैं। उनके शब्दकोश में असंभव शब्द है ही नहीं। आज के समय में जब गुरुजी भौतिक रूप से संसार में नहीं है तो भी वे अपनी प्यारी संगत के हर कार्य करते हैं। यदि संगत में कोई व्यक्ति बहुत परेशान है और उसे लगता है कि मेरा कार्य गुरुजी नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसको अपना आचरण सुधारना पड़ेगा, गुरुजी पे विश्वास रखना पड़ेगा और समर्पण की भावना रखनी पड़ेगी। सबसे पहले छतरपुर वाले बड़े मंदिर में चुपचाप जाकर गुरुजी की समाधि के पास हाजिरी लगानी होगी और गुरुजी के चरणों में निवेदन करना होगा कि अब मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया जल्द से जल्द मेरी समस्या का निदान कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप लोगों का कार्य जल्दी से जल्दी होगा। बस गुरुजी पे विश्वास रखें। हो सकता है समय में थोड़ा देर हो सकती है, लेकिन इस बात की 100% गारंटी है कि उनका कार्य अवश्य होगा। इस पूरे संसार में गुरुजी के चाहने वाले लाखों करोड़ों की संख्या में बैठे हुए हैं। यदि गुरुजी उनकी सुनवाई नहीं करते हैं तो वो कैसे गुरुजी का हर समय शुक्राना अदा करते रहते हैं। बस मैं अब सत्संग को यही विराम दे रही हूँ। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी बाकी की संगत के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।